तस्वीर और सूरत देख लीजिए हमारे साथ लगातार यहाँ पे नरविंदर धोलिया की ये शुरुआत आज यहाँ से लुहारू विधानसभा क्षेत्र में, और ये आज इनका घर का शिलान्यास भी, ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे आज मुहूर्त ओपनिंग है, बड़ा महल बनाया गया है यहाँ पे। काफी समय हो गया था क्षेत्र से एक मिलन समारोह का आयोजन रख लिया। मिलन समारोह ऐसे नहीं होते हैं, कुछ तो बड़ी प्लानिंग आपकी, वो बताएंगे आपको। भाई धोलिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवाओं की ताकत, भाई धोलिया, युवाओं की ताकत। भाई धोलिया। अच्छा ही बता दीजिए धोलिया में आप। भाई साहब बुराई कोई है ही नहीं भाई साहब में, अच्छा ही क्या बताऊं, कोई बुराई नहीं है। ये बैंड के क्यों बात भरकी आपने? भाई तो उड़े बिजी था, थोड़ा टाइम कम लगा, मेरा जी सा भर गया। अब एक बार बात भर के मिलूंगा भाई थे। नरविंदर ने कहीं न कहीं एक तरफ देखा जाए तो कुछ उथल पुथल मचा के रख दिया है। ये लुहारू की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा अध्याय लिखा जाएगा। स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ आप मौजूद है काकड़वास में और भिवानी जिले लुहारू विधानसभा क्षेत्र में। और ये है नरविंदर धोलिया का प्रोग्राम, और यहाँ से आज नरविंदर धोलिया ने एक भव्य प्रोग्राम किया गया है मिलन समारोह का, और घर का भी आज मुहूर्त है। आज बहुत बड़ा एक महल बनाया है, और आज ये राजनीति की शुरुआत भी कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ मेरे साथ तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये लोग लगातार नरविंदर धोलिया से बातचीत करवा देते हैं। हम धोलिया के साथ बातचीत कर लेते हैं, और कैमरामैन लगातार लगे हुए हैं, लाखों की संख्या है। जी नरविंदर जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा था यहाँ तो 5-10 हजार आदमी आएंगे, लेकिन संख्या शायद ये 25 के पार जाने वाली है। हाँ, ऐसा कल शाम को हमें आभास हो गया था, तो हमने 5000 कुर्सियाँ और बढ़वा दी थी कल। कुर्सियाँ और बढ़ाई गई हैं? हाँ, और बढ़ाई गई है। तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम करने का मकसद क्या था? बस काफी समय हो गया था, क्षेत्र से एक मिलन समारोह का आयोजन रख लिया। मिलन समारोह ऐसे नहीं होते हैं, कुछ तो बड़ी प्लानिंग आपकी, वो बताएंगे आपको। अभी आज ही शुरुआत कर रहे हैं। वो ये जनता बताएगी, इन्हीं का आदेश जनादेश। तो कैसा लग रहा है? छोटे से बुलावे पे लोग आ रहे हैं, देखो बुजुर्ग माला डाल रहे हैं, महिलाएं की संख्या अच्छी खासी आज। ये इनका अपने बेटे के भाई के प्रति प्यार है, जो एक छोटे से 14 दिन के बुलावे पे इतनी भारी संख्या में यहाँ है, और अभी आ रहे हैं। लुहारू और बारडा तक जाम हो रखा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे 5000 आदमी नहीं आ पाएंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन हम जो आ रहे हैं, जाम लगा हुआ है पीछे गाड़ियों का, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे। लेकिन ये माहौल कुछ और कुछ कह रहा है। क्या नरविंदर जो धोलिया है वो पीछे बैकग्राउंड में थे आज 10 साल से 5 साल से, अब एकदम अचानक आए हैं, तो आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ नया देखने को मिला, राजनीति में कुछ हलचल पैदा हो चुकी है। देखिए भाई साहब, जनता लोकतंत्र में जनार्दन है, और इनका फैसला मेरे सर माथे था और रहेगा। ये जो आदेश देंगे उसी की पालना करेंगे, और इसीलिए मिलन समारोह का आयोजन रखा है। लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है, कहेंगे उन लोगों को क्या संदेश देंगे अभी, क्योंकि नए सिरे से सोचना पड़ रहा है उन लोगों को जो अब तक शुरुआत करते आ रहे थे राजनीति में, लुहारू विधानसभा क्षेत्र से इच्छुक थे और तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। अब ऐन मौके पे आके आपने एंट्री मार दी यहाँ पे। हम बताते चले, वास्तव में ये चुनाव का ही आगाज है, चाहे नरविंदर जी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आज ये चुनाव की शुरुआत है नरविंदर जी आपकी, और आगाज ये भाइयों का प्यार है भाई साहब, और इनका आशीर्वाद है, और ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, और मैं इनका भाई बेटा हूँ। ओके। चलो जनता को क्या कहेगा लुहारू विधानसभा क्षेत्र बाहर की जनता? मेरे बड़े बुजुर्गों और भाइयों का धन्यवाद, एक छोटे से न्योते पे इतनी भारी संख्या में प्रोग्राम में पहुंचे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो
और ये तस्वीर और सूरत देख लीजिए हमारे साथ लगातार यहाँ पे नरविंदर धोलिया की ये शुरुआत आज यहाँ से लुवारू विधानसभा क्षेत्र में। और ये आज इनका घर का शिलान्यास भी, ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे आज मुहूर्त ओपनिंग है, बड़ा महल बनाया गया है यहाँ पे और सफेद से नक्शा लेके आए। ये कहीं ना कहीं से ये तस्वीर देख लीजिए आज हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो आज हमको ये तस्वीर दिखा पा रहे हैं और कहीं पे डीजे, कहीं पे बाजे और हर पार्टी का यहाँ पे राजनेता मौजूद है। एक खास विशेष बात ये है, जनादेश मिलन समारोह है गागड़वास पुत्र आपका हार्दिक स्वागत बाकायदा बोर्ड के ऊपर लगाया गया है। और हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए और ये लगातार लोग आ रहे हैं और मिल मिल के धोलिया, जो हम प्यार से लोग धोलिया बोलते हैं, धोलू भी बोल देते हैं। और वैसे नरविंदर नाम बाकायदे लिखा है, नरविंदर धोलिया गागड़वास। और ये राजनेताओं का गांव है, यहाँ से हरियाणा की राजनीति चलती है, ये भी कहना चाहेंगे। और आपको ये भी बताते चले, यहाँ पे लगभग 15 से 20 IAS IPS अधिकारी निकल चुके हैं और फिलहाल कई अधिकारी लगने वाले हैं। और अब आपको ये भी बताते चले, हरियाणा को बड़े बड़े राजनेता इस गांव ने दिए हैं। फिलहाल हरियाणा की राजनीति की बातचीत करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, यहाँ की गागड़वास से ही राजनीति चलती है। अब ये मसला और ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोगों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। धोलिया आने के बावजूद क्योंकि राजनीति में आए हैं तो कुछ नया करने के फिराक में हैं और लोग चाहते हैं नया चेहरा को। तो देखना होगा यहाँ पे किस तरीके से ये राजनीति की हवा क्या कहती है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ कुछ युवा टीम मौजूद है और नारेबाजी के साथ गागड़वास में पहुंचे ये लोग युवा साथी जी। कहाँ से कहाँ से आई? हम भाई साहब युवा टीम हमारे लुवारू हल्के से भी है, बाढ़ हल्के से भी है, जो पार्षद के गांव थे भाई के युवाओं के चेते हैं। काफी दूर से भाई दौड़ो आगे बढ़ो हम आपके साथ, क्यों? बस भाई हमारे इतने नेचर के अच्छे इतने हैं, हर नेताओं की तरह नहीं है कि किसी के दरवाजे बंद मिलते हैं। इस नेता के दरवाजे चुल्ले तक दौड़े हमारी युवाओं की, इसलिए इसके साथ हम कितना नजदीक से जानते हो? बहुत नजदीक से जानते हैं भाई साहब। तो बाकी राजनीति की जो हवा जैसे क्या रही है लुवारू की, अगर धोलिया वास्तव में ही मार्केट में आते हैं, मैदान में आते हैं, चुनाव में आते हैं तो क्या रहे? भाई साहब अगर चुनाव में आ जाते हैं भाई साहब को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। युवा ताकत इतनी है उसके पास कि उसको खुद को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आज सारी जो कार्रवाई हो रही है युवा ताकत की वजह से हो रही है। भाई धोलिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। युवाओं की ताकत, भाई धोलिया, युवाओं की ताकत, भाई धोलिया। एक अच्छा ही बता दीजिए धोलिया में आप। भाई साहब बुराई कोई है ही नहीं भाई साहब में, अच्छा ही क्या बताऊं, कोई बुराई नहीं है। सबसे अच्छी बात इस भाई साहब की यही है, इस घर में आप देखो आज भाई साहब बाहर खड़े हैं, लोग कमरों में, घर के चूल्हे तक कहीं दौड़ रहे हैं। कभी किसी मंत्री के घर जाके दिखा तो दो आम जनता, आप कभी जा सकते हो? मीडिया को भी टाइम लेके अंदर जाना पड़ता है। भाई साहब के अंदर कहीं तक किचन तक जाओ, अंदर कहीं तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही ताकत है भाई धोलिया। कौन सी पार्टी से आपके हिसाब से, कौन सी पार्टी? हमारे हिसाब से तो भाई साहब जैसे सोचेंगे, लेकिन कांग्रेस नंबर 1। कांग्रेस क्यों जी? कांग्रेस भाई साहब आज के दिन कांग्रेस की हवा है और आज बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो हरियाणा में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो फिलहाल की जिसका अभी वर्चस्व बचा हो। अच्छा, कांग्रेस जरूरी क्यों? कांग्रेस से क्यों आना चाहिए? क्योंकि आजकल अब तानाशाही हो रही है, ठीक है, और ना ही बच्चों को अब जॉब लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो धोलिया किसी पार्टी में जाए आप उसके साथ? बिल्कुल भाई साहब के साथ है, ऐसे जोश के साथ ये रहेगी पार्टी। ऐसे भाई धोलिया के बेटा। तो हमारे साथ ये युवा साथी मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे लगातार आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं धोलिया की। और ये है ताकत धोलिया की, इसलिए छाती ठोक के कह रहे थे कि 15 से 20 हज़ार भीड़ इकट्ठी होगी, हमारे चाहने वाले आएंगे। ये ताकत है युवाओं की और आप लगातार अंदर का नज़ारा आप दिखाएंगे। तो हमारे साथ एक शख्स ऐसे मिले हैं जो बात भरे खड़े हैं फोटो के, जो तस्वीर है, जो बैनर है। ये बैनर की क्यों बात भर की आपने? भाई तो उड़े बिजी था, थोड़ा टाइम कम लग गया, मेरा जी सा भर गया। अब एक बार बात भर के मिलूंगा भाई थे, वो तो मिलते रहा, पर आज थोड़ा सा भीड़ से गिड़ ज्यादा होगी ना, अरे टंट और बनवाना पड़ गया। तो भाई उड़े थोड़ा आदमी वो बिजी था, तो मैं कहा भाई आड़े एक बार तो बस आड़े
मनसा बनाई अभी थोड़ी वैसे तो काजन ठंडक पाई आज। ओहो जबरदस्त लम्बा साहब, मजे आ गए कसम से। बिल्कुल धोलिया की फोटो के साथ इतनी सजे धोलिया खड़े आपके पास। मारी गोज में भी है थोड़ी फोटो, लेकिन यहाँ खड़ी नू कह सुन देखिए इस तरह आ रहा है मेरे ते बोल रही हाँ नू लगे है कति। तो ये है सपोर्टर, ये चाहने वाले दिल से चाहते हैं धोलिया को। ये देख लीजिए बैनर, ये फोटो है, इसके साथ बात भरी खड़ा लुक है, ऐसे बोलेगा जैसे मेरे से बातचीत कर रहा है। देखा जाए देख ले भी मेरे का देखा है। ये ताकत है। बिल्कुल यार, ये प्यार है भाई का यार। नहीं तो एक बात बताओ लुहारू की, आप लंबा साहब पत्रकारिता भी करते हैं लुहारू में, अब मंत्री जी है रूलिंग पार्टी के भाई। आज से पहले बाकायदा आप चेक कर लेना किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, आज से पहले बड़े चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी भजनलाल जी ने या चौधरी बंसीलाल ने, उन्होंने ऐसा थोड़ा बहुत मजमा जोड़ दिया हो तो बात अलग है। बाकी आज तक कोई ऐसा लुहारू के अंदर नेता नहीं हो जो इतना बड़ा मजमा जोड़ देगा। और एक चुनाव में ये सिर्फ नरेंद्र धोलिया के प्रति प्यार प्रेम है लोगों का कि वो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सबके प्रति। आप रात को 1 बजे किसी कार्यकर्ता से पूछ लेना, रात को 1 बजे भी कॉल करोगे ना तो 1 बजे फोन उठाएगा। हाँ भाई, लोग कहते हैं ना 5-4 साल भाई नदारत से हो गए थे, चलो मानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के टच में था, फोन किया तो भी, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ भाई बताओ देवराज क्या काम था बताओ भी, ऐसे भाई अभी आ रहा हूँ। एक पीछे बात है कि हमारे साथी का पैर टूट गया, ठीक है, तो रात में 1 बजे और तो कोई नंबर आ गया, अन लिखा नरेंद्र, फोन मिला गया तो बोला हाँ भाई, बोले भाई पाँव टूट गया, बोले कड़ा बोले दादरी और खून की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी लेके बनियान कैफरी में जा लिया भाई। सह भाई ऐसा कोई नेता एक नरेंद्र धोलिया है ऐसा। हाँ तो ये भाई जो ये आ रहे हैं ना बड़े बुजुर्ग युवा माता बहन रेहड़ी पटरी आम आदमी गरीब मजदूर कमेरा सब, ये सब भाई का प्यार मोहब्बत में आ रहे हैं। अब ये भाई देख, इस भाई ने आंख के अंदर लेजर करवा रखा है और कल ही करवाया है। हाँ बोला भाई मैं आऊंगा, भाई तो प्यार है, इतना प्यार करवाई है। खराब हो जाएंगी हाथ दौड़े चले, कोई खराब नहीं होंगी। भाई के प्रति प्रेम है, कुछ प्रेम नहीं है, भाई के प्रति प्रेम है इतना। आँख खराब हो तो हो धोलिया के लिए जान देंगे। हाँ जान देंगे। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पंडाल लगा गया है जहाँ पे प्रसाद वितरण का माहौल है, एक साइड में टेंट लगा गया। हिमांशु लम्बा दिखा दीजिए, ये है ताकत धोलिया की। और आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगभग आधे घंटे से, और अलग अलग लोगों से भी मिलवा रहे हैं। माहौल ये इस कदर है कि आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। ये लुहारू की राजनीति के अंदर आप तस्वीर देख लीजिए, इतना बड़ा मजबा किसी नेता अभी लगा नहीं पाया। पहली बार इतना बड़ा मजबा, इतनी बड़ी जनता जनार्दन, इतना प्यार करने वाले पहली बार यहाँ पे हैं। अंदर पंडाल के अंदर नज़ारा दिखा दीजिए थोड़ा सा माथुर लंबा। यहाँ भोजन की व्यवस्था है, ये तस्वीर देख लीजिए। अभी चुनाव कोसों दूर है और हम आपको दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, और जहाँ तक आपके नज़र जा रही है तस्वीर देख लीजिए, बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। सैकड़ों लोग एक साथ यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, और इस साइड में टेंट लगाया गया है बैठने के लिए, भोजन करने के बाद यहाँ पे, और लगातार लोग आ भी रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये है युवाओं की ताकत, ये है युवा साथी धोलिया की ताकत। इतना पक्का है लुहारू की राजनीति में, लुहारू विधानसभा, भिवानी विधानसभा में एक हलचल पैदा कर दी है नरेंद्र धोलिया ने। ये इतना पक्का है क्योंकि जिस कदर यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, नहीं तो भोजन जीवने के लिए आजकल बहुत मुश्किल है, लोग जाते नहीं हैं। ये कहते कि प्यार और प्रेम खींच के ले आया है धोलिया का, तो ये प्यार और प्रेम लुहारू की राजनीति में कोई अलग ही गुल खिलाएगा। तो हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी बने हुए हैं, और दबंग लोग बने हुए हैं। ये नहीं है, यहाँ पे बहुत ही उच्च कोटि के बुद्धिजीवी भी यहाँ पे लगातार जमवाड़ा लगा हुआ है। सबसे पहले जी नाम बता दीजिए। योगेश सिमलोटा, हल्का तरकी दादरी। कुछ दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, अब आप कौन सी पार्टी में, पहले ये बता दीजिए। मैं अब कांग्रेस पार्टी में हूँ जी, और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आने वाली सरकार होगी। तो यहाँ नरेंद्र धोलिया के प्रोग्राम में पहुँचे हैं और काफ़ी दूर से चल के आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नरेंद्र धोलिया को अपना भाई है, उनको मैं शुभकामना देने आया हूँ उनके गृह प्रवेश पे, तो फार्म हाउस पे, और आगे राजनीति में भी उनको मैं शुभकामना देता हूँ, भी आगे बढ़े और अच्छा समाज के लिए कार्य करें। तो इतना जमवाड़ा लुहारू विधानसभा में पहली बार कोई नेता, इतना बड़ा जमवाड़ा देखो जनता जनार्दन का, मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरी लाइफ में। बड़े बड़े नेता हुए होंगे,
लेकिन इतनी बड़ी संख्या लोगों की पहली बार, ये क्या है, कैसे ये एक युवा साथी कैसे कर दिया? नरवेंद्र भाई का ये प्यार है। हमने पहले इकट्ठा भी काम करा है एक ही पार्टी में, और नरवेंद्र का प्यार है लोगों में, और बहुत ही लोकप्रिय युवा साथी है और साधन संपन्न है, अच्छा इंसान है और हल्के के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, मुझे आप बताइए कहाँ से आए? मैं पहले भाई साहब का जो वार्ड था जिला परिषद का, मेरा गांव डांड में वार्ड हल्के में पड़ता है, उससे हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, क्या खासियत है, लोग इतने चले आए नहीं यहाँ खाने के लिए, आजकल कोई आता नहीं है, आप देखते हो ना, खाने के लिए कोई नहीं पूछता, ये इतनी संख्या इकट्ठी कर दी। उन्होंने वादा किया था 15,000 आदमी, लेकिन यहाँ तो 15 से ज़्यादा। भाई साहब का जो लोगों के प्रति प्यार प्रेम है, कोई ब्याह शादी है, कोई भी प्रोग्राम हो, ये हाजिर मिलते हैं उसमें। मेरे गांव से भी वार्ड हल्के से है, करीबन 250 साथी आए हुए हैं उस प्रोग्राम में। लोगों के प्रति इनका प्यार है, अपनापन। जी, क्या कहेंगे? भाई साहब के साथ हमने पहले एक पार्टी में काम किया है, साफ दिल इंसान है, पेट पाप नहीं है, और आज जो साफ दिल इंसान को साफ दिल इंसान ही इज्जत करता है। और भविष्य में अगर भाई साहब कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो तन मन धन से भाई साहब का साथ देंगे। क्या कहेंगे? ये नरवेंद्र धोलिया पूर्व जिला पार्षद है। इस भाई में एक खासियत है, ये ग्राउंड से जुड़े हुए साथी हैं। ये हर युवा साथी के सुख दुख में हमेशा आते रहते हैं। किसी भी साथी के ऊपर मुसीबत पड़ती है, सुख दुख में, ये बीच में इन्होंने राजनीति में कम सक्रिय रहे, तब भी इसके छोटे भाई भी सक्रिय रहे उसके दौरान। तो कभी भी ये इन्होंने मतलब साथ नहीं छोड़ा युवाओं साथ को, और वही प्यार प्रेम है जो हम यहाँ इस भाई के साथ यहाँ आए हैं। यदि और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि अच्छे युवा साथी राजनीति में आएंगे तभी इस देश का भविष्य बदलेगा। तो प्रभु जी क्या कहेंगे, काफ़ी दूर से आप यहाँ चल के आए हैं और आप भी बड़े राजनेता हैं और बड़े, क्या कहेंगे? ये पहले तो एक बात जानना चाहूँगा, मेरे दिल में एक आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, पहली बार गागड़वास में इतना समूह देख रहा हूँ मेरी लाइफ में। मैं शायद आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा, क्या ये नरेंद्र धोलिया का सोच है, अच्छी सोच है, जिससे समाज भी इकट्ठा हो जाए, रिश्तेदार भी, यारे प्यारे भी, अपना एक मकान बनाए, बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो इससे सारा प्रेम बढ़ता है इलाके का। प्रेम हुआ कैसे? राजनेताओं के पंडाल तक जनता नहीं आती, राजनेताओं के बुलाव से भीड़ इकट्ठी नहीं होती, राजनेताओं की सभाओं में भीड़ नहीं जाती, और यहाँ पे जी मिलने के लिए कोई गांव में नहीं जाता। किसी के ब्याह शादी में बहुत कम लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये 15,000 का वादा किया था, 25,000 लोग पहुँच गए। देखो ये क्या है कि दादा जवाहराराम जी जो थे ना, इनके दादाजी, परदादा जी, वो एक भगत नाम से जाने जाते थे। वो मंदिर में रहते थे, बड़ा आस्तिक लोग आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, सारा परिवार सामाजिक रहा है। तो उस नाते अभी इनने पहल की है तो लोग उस बात को याद रखते हैं। वारू से चुनाव लड़ते हैं तो क्या रहेगा, आपका आकलन क्या कहता है? ये भीड़, चुनाव का आकलन तो देखो एक अलग बात है, क्या होगा ये तो जनता का फैसला है, क्योंकि अपन तो इस बारे में फैसला ले भी, अपने तो गाँव भी अलग हो गए, परंतु जब चुनाव के लिए तैयारी करेगा तो ही तो चुनाव में आएगा। तो इसलिए अच्छी पहल है, इसका मिलनसार स्वभाव है और शौक है इसको, इतना बड़ा मकान बनाना है गांव में, एक मतलब एक किले टाइप है, तो एक इसका अच्छा शौक है और इसका अच्छा समाचार जाएगा कि भाई हर नेता गांव में इस तरह की प्रोग्राम करें जिससे भाईचारा समाज बढ़े, है ना। तस्वीरें देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं नरवेंद्र धोलिया का ये जबरदस्त भव्य प्रोग्राम किया गया है। लोहारों की राजनीति में गागड़वास के इतिहास में ये इस तरीके का भव्य प्रोग्राम 15 से 20,000 आदमियों का पहला प्रोग्राम है। और ये पंडाल दिखा दीजिए, सुबह से इस तरीके से लोग हजारों आ रहे हैं, जा रहे हैं भोजन करके, और अब छोटा सा एक सम्मान समारोह का प्रोग्राम भी रखा गया है। और मंच पे जितने भी नेता हैं, आप तस्वीर दिखा दीजिए मंच पे, राज गागड़वास बैठे हैं, मनोज राज्य भी बैठे हुए हैं, और साथ साथ में हम वेद पातोबास बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ हम देखना चाहें तो लगभग सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं मंच के ऊपर, छोटे बड़े मिला के, जो फिलहाल जो चुनाव के कैंडिडेट हैं या लड़ने वाले हैं, और यहाँ पे हजूम है उमड़ा हुआ। ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पे ये है पंडाल और मंच का दृश्य। नरवेंद्र ने कहीं न कहीं एक तरफ देखा जाए तो कुछ उथल पुथल मचा के रख दिया है। ये लोहारों की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा अध्याय लिखा जाएगा। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। तो आज हम गागड़वास की पावन धरती में, राजनेताओं का गांव,
और IAS IPS HCS का गांव पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जनादेश मिलन समारोह है गागड़वास। अभिनंदन नरेंद्र उर्फ धोलिया। तो आज इसी कड़ी में राज नरेंद्र मेरे साथ बने हुए खास जी, क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम तो भव्य प्रोग्राम देख ही रहे हो आप, और साथ साथ आप भी यहाँ से प्रत्याशी थे, कांग्रेस के टिकट थे, लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो नरेंद्र जी, आप नए सिरे से सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा अब आपको। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता लांबा साहब कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम है। ये भाई नरेंद्र ने अपना नया घर बनाया है, बहुत ही अच्छा घर बनाया है। उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। और इस सामाजिक कार्यक्रम में मैं भी शामिल हूँ, हमारे परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं, हमारे गांव के परिवार के रिश्तेदार दोस्त सब इस सामाजिक जो कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। तो ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र है। मुझे लगता है इस जो पारिवारिक कार्यक्रम, इसको पारिवारिक कार्यक्रम रहना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र जी, जिस तरीके से माइक पे बोल रहे हैं, लोग भाषण दे रहे हैं, ये आज से आगाज है, आज से शुरुआत। अभी एक भाई बोल रहा था कांग्रेस की पार्टी से, तो सरासर साफ सुना जा रहा है माइकों पे, तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे हिसाब से तो अभी कांग्रेस पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन होता भी है तो वो भविष्य की बात होती है। मैं तो मेरा पिछले 2 साल से जो है, 1.5 साल से जो है मेरा काम पार्टी के अंदर कर रहा हूँ, जितनी मेरी हैसियत है। और ये तो हमारे एक पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम है। इस हमारे परिवार में क्या है कि शुरू से हमारा परिवार एक राजनीतिक परिवार है। तो राजनीतिक पारिवारिक जो लोग होते हैं, वो अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ दिया जाता है। तो मुझे भी लगता है कि इस कार्यक्रम को राजनीति का रूप न देकर ये कि पारिवारिक कार्यक्रम है। नरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, आप भी युवा साथी है, धोलिया भी युवा साथी है, आप दोनों प्रत्याशी, जगदीप टिकट का प्रत्याशी, सोमवीर टिकट का प्रत्याशी, तो कई यहाँ कैंडिडेट हो चुके हैं कांग्रेस के, यहाँ ये आपके गांव से। तो युवाओं की बात करें, आप 2 युवा साथी हैं, दोनों की पकड़ अच्छी थी विधानसभा क्षेत्र में। धोलिया का ये प्रोग्राम देख के अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 15,000 आदमी, 20,000 आदमी आसपास यहाँ पे प्रसाद ग्रहण के आगे आके। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं आपका देख के चले, लोगों में आकलन है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा असर आपकी राजनीति पे पड़ने वाला है। ये अगर यहाँ से आगाज होता है, शुरुआत होती है धोलिया की कांग्रेस। देखिए, मेरा इस जो आप बता रहे हो कि मुझे कोई नुकसान होने वाला है, इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना है। राजनीति में सबका अधिकार है, राजनीति किसी एक आदमी की वो नहीं है। राजनीति में कोई भी आदमी आए, राजनीति करे, उसका स्वागत है। उस चीज़ से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इस बात का मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई भाई जो भी दूसरा काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है। सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं, सब अपनी अपनी किस्मत का भाग लेके आते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। जिस आदमी के मुकद्दर में जो लिख रखा है वो उसको मिलता है। बाकी स्वागत सबका है, जो भी राजनीति करे, राजनीति में सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है। नरेंद्र जी, एक बात और जानना चाहूँगा चलते चलते मैं आपसे। चलो, 4-5 कैंडिडेट हैं, चारों सशक्त हैं, कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट किसी में एक को मिल जाती है, सपोज आपको या किसी अन्य को, तो फिर क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर उसकी सपोर्ट में आएंगे आप सभी? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि चुनाव में 1 साल का समय बाकी है। और रही बात कांग्रेस की टिकट की, तो मैंने जब 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो भी मैंने 0 से शुरुआत की थी। अब भी मैंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब मेरी शुरुआत की तो मैंने ज़मीन से शुरुआत की थी। आज जिस जगह मैं बैठा हूँ कांग्रेस पार्टी में, मुझे इस बात का बड़ा विश्वास है, बड़ा भरोसा है कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी। और दावेदार कितने भी आ सकते हैं, ये सबका अधिकार है, सबका स्वागत है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात का ज़रूर पूरा विश्वास भरोसा है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी जो है मुझे लुहारू से विधानसभा का मौका देगी। बाकी सब भविष्य के हाथ में है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। अगर एक हम माने सपोज करें नहीं होता है अब की बार आपका, तो फिर क्या निर्दलीय की लड़ाई करेंगे या अन्य पार्टी में, या फिर आप किसी अन्य कैंडिडेट का? देखिए, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव पूरे जोरदार तरीके से लड़के दिखाऊंगा और जो लोहारू की सीट है ये कांग्रेस की झोली में डाल के दिखाऊंगा। अगर पार्टी किसी और व्यक्ति को ज़्यादा बेहतर मेरे से मानती है तो जिसको भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं उस कैंडिडेट के साथ दिल और जान से मदद करूंगा। मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ने का कहीं कोई इरादा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नरेंद्र राज गागड़वास बने होते खास बातचीत में, और ये भी यहाँ से टिकट प्रत्याशी हैं और यहाँ से 2 साल से लगातार ये चुनाव में कहीं ना कहीं अपना भाग्य आजमा रहे हैं और डोर टू डोर लोगों तक मिल रहे हैं। तो
अब मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 से।